Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn an advanced English structure. देखिए हम जो इस तरह के जुमले बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि किसके कहने पर वो यहाँ आया, या किसके कहने पर उसको हिस्सा मिला, या किसके कहने पर तुमने गाड़ी यहाँ खड़ी की, इस तरह के जो जुमले होते हैं उनके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है एट हुज बिहेस्ट. एट हुज बिहेस्ट कि किसके कहने पर. ठीक है, जैसे कि इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे कि किसके कहने पर वो यहाँ आया, इसको आप बोलेंगे एट हुज बिहेस्ट ही केम हियर. एट हुज बिहेस्ट ही केम हियर कि किसके कहने पर वो यहाँ आया. जैसे कि किसके कहने पर उसको हिस्सा मिला, इसको आप कहेंगे एट हुज बिहेस्ट शी गॉट द पार्ट. एट हुज बिहेस्ट शी गॉट द पार्ट कि उसको किसके कहने पर इस प्ले में या इस चीज में हिस्सा मिला. ठीक है, अगला जो हमारा सेंटेंस है, किसके कहने पर तुमने गाड़ी यहाँ खड़ी की, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एट हुज बिहेस्ट यू पार्क द कार हियर. एट हुज बिहेस्ट यू पार्क द कार हियर कि किसके कहने पर तुमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी की. ठीक है, अब यहाँ पे तो हम ये सीख रहे हैं कि किसके कहने पर. अगर आपने ये कहना हो कि मेरे कहने पर, तो उसको किस तरह से कहेंगे कि वो मेरे कहने पर यहाँ आया, तो इसको आप कहेंगे एट माई बिहेस्ट ही केम हियर. एट माई बिहेस्ट ही केम हियर कि मेरे कहने पर वो यहाँ पर आया. ठीक है, यहाँ के तुम्हारे कहने पर उसने गाड़ी यहाँ खड़ी की. ठीक है, अगर आपने ये कहना है कि तुम्हारे कहने पर, तो इसको आप बोलेंगे एट योर बिहेस्ट ही पार्क द कार हियर. एट योर बिहेस्ट ही पार्क द कार हियर. ठीक है, या जब आपने कहना ना कि फादर के कहने पे एट फादर्स बिहेस्ट, या मदर के कहने पे एट मदर्स बिहेस्ट. ठीक है, तो जिसके भी कहने पर आपने कहना हो तो उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. एट और बिहेस्ट के दरमियान में उस जो भी सब्जेक्ट है वो लगाकर, तो आप इस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो पसंद आया होगा और आप इस तरह के जुमले अपने डेली लाइफ में बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेसन को शेयर कीजिए. सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज.